क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज filled with sand. This bucket is emptied on the ground and conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए एक सिलेंड्रिकल बकेट है और उसमें क्या है, सैंड भरी हुई है, मिट्टी उसमें, रेत उसमें भरी हुई है, ठीक। जो कोनिकल जो सिलेंड्रिकल बकेट है उसमें रेत भरी हुई है। अब क्या कर रहा है, हमने इसको उल्टा करके ऐसे कर दिया, ठीक, उल्टा कर दिया इसको, और देखिए इसमें से क्या हो रही है, जो रेत है वो गिर रही है, ठीक। और जब गिर रही है तो एक कोन की फॉर्मेशन हो रही है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और इसी कोन की रेडियस और स्लैंट हाइट हमको कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए एक सिलेंड्रिकल बकेट है, उसमें रेत भरी हुई है, ठीक, और इसको जब हम उल्टा करके अगर हम ऐसे गिराएंगे तो क्या होगा कि ये पूरी की पूरी रेत सरफेस पे गिर जाएगी, अर्थ सरफेस पे गिर जाएगी, ग्राउंड पे गिर जाएगी। तो एक कोन की फॉर्मेशन हमें दिख रही है और इस कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस और स्लैंट हाइट हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो चलिए पहले हम सिलेंडर की इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, ठीक। तो देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर, H1 इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर R1 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ठीक। अब कोन के बारे में लिख लेते हैं। तो देखिए कोन में क्या होगा, हाइट ऑफ कोन H2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर है, ठीक। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन R2, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। और स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन स्लैंट हाइट ऑफ कोन L मानेंगे, ठीक। ये आपकी जो स्लैंट हाइट होगी इसको L मानेंगे, तो ये भी आपको कैलकुलेट ही करना है। ओके गाइस, तो देखिए ये कंडीशन फॉलो होगी, द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल्स टू, और ये कोन है तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो ये आपका पाई और रेडियस की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 32 इक्वल्स टू 1/3 पाई, और रेडियस हमें पता करनी है और हाइट हमें 24 दे रखी है, ठीक। तो यहां पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हम देख पा रहे होंगे कि R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर इंटू 32 डिवाइड बाई कितना हो रहा है 8, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका 18 को 2 इक्वल पार्ट्स में लिखेंगे, 18 स्क्वायर को हम लिखेंगे 18 इंटू 18, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा ये हमारा। ओके, तो देखिए यहां पर अब हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपका R इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, ठीक।
तो पेयरिंग कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा r इक्वल्स टू 18 इंटू 2। ठीक, तो आपको रेडियस मिल जाएगी r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू 36 सेंटीमीटर है। ओके, तो रेडियस हमको 36 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है। तो देखिए स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले हम कोन को कंसीडर करते हैं। ये आपका R है, ये आपका L है और ये आपकी हाइट H है। ठीक, तो हाइट आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और रेडियस आपको दी हुई है 36 सेंटीमीटर। ठीक, ये दी हुई है। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका L स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपका हाइट कितनी है 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आपको L इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर L इज इक्वल टू अंडर रूट, और यहां पर अगर हम 12 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, यहां पर अगर देखा जाए तो 12 स्क्वायर आपका पहले से ही मौजूद होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, तो L इक्वल्स टू अंडर रूट 12 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 9। ठीक, तो L इज इक्वल टू 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपको स्लैंट हाइट मिल गई। ठीक, और रेडियस भी आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो हेंस द रेडियस एंड स्लैंट हाइट are 36 सेंटीमीटर एंड 12 रूट 13 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बस ये आपका फाइनल आंसर।